अपनी वीडियो में मेरी गड्डी देखी है मैं 2-2 घंटे के लाइव देख रहा था प्रोग्राम उसके भी ऑन किया ये मैंने कब देखे थे 1 साल अक्टूबर नवंबर $75,000 की उसमें स्ट्राइक आ गई। ये सैलरी थोड़ा सा और है, एक आपको स्ट्राइक आती है 20-22 मिलियन का। अब अगर 20-22 मिलियन व्यूज़ आए तो उस वीडियो के थ्रू कम से कम 20-22 हज़ार फॉलोअर भी आए। और अगर आप कंटेंट उसके ऊपर वैसे ही लगाते रहोगे, वैसी वीडियो वायरल होती रहेंगी, वैसे ही फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। तो एक केस में अगर आपके पास एक लाख फॉलोअर्स वाले 7-8 पेजेस हो जाएं, फिर आपको मार्केट से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास अपनी ट्रैफिक जो है वो आप क्या कह रहे हैं, कनेक्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं। एलओसी तो ऑटोमेटिकली जो आप कोई कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप जो कंटेंट डाल रहे हो ओरिजिनल है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, फिर आपको वॉल्यूशन वो 30 से 35 दिन हट जाएगी। अगर आप वो डाले जा रहे हैं कंटेंट का कॉपीराइट, उसको डिलीट नहीं कर रहे तो फिर कौन सी वायलेशन? स्ट्राइक है सर। स्ट्राइक किसी तरह रिमूव नहीं हो सकती, होती है। अगर जिस पार्टी ने आपको स्ट्राइक मारी है वो अपना केस वापस ले ले, स्ट्राइक वापस ले ले, ऐसा कोई रेप केस में होता है कि आपको स्ट्राइक सर कंटेंट ब्लॉक कर दिया तो इसका क्या होता है? कंटेंट ब्लॉक वीडियो ब्लॉक होती है वो हम यूज़ वाले ऐसा। शेयरिंग की क्लास है, पिछली क्लास में हमने कंटेंट बनाना सीखा था। कल की कोई हुई क्लास? नहीं, कोई भी नहीं। वो कहते BSL पे होगी, मैच पे होगी, नहीं हुई थी। ठीक हो गया। तो आज हमने सीखना है कि वो कंटेंट जब हम बना लेते हैं तो उसको हम आगे लोगों तक किस तरह लेके जाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम शेयरिंग का यूज़ करते हैं। फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हम शेयर करते हैं। अब शेयरिंग सेटअप बनाने के लिए ये पहले 3 काम करना पड़ता है। सबसे पहले क्लोन यूज़र्स हमें बनाने पड़ते हैं। उसके बाद लॉगिन क्लोन आईडीज़ हमें अगर खुद को क्लोनिंग आती है तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्लोन आईडी हम मार्केट में से भी ले सकते हैं। 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हर आईडी के हिसाब से मुख्तलिफ रेट होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है ज्वाइन ग्रुप्स, और फिर उन्हीं आईडी से ग्रुप्स ज्वाइन करके उनको रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इधर पेड में जाएँ तो ये क्लोन के यूजर्स हैं, ये फीड सेटअप में जाएंगे। पर 2 फैक्टर नहीं लिखा आपने। अगर पी सेटअप में भी ये तमाम जो है वो यूज़र, जब हर यूज़र के अंदर डिफरेंट फेसबुक आईडी लॉगिन है। हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्राउज़र खोल लेते हैं, अगर फेसबुक को जाते हैं तो जैसे इसके अंदर कोई ना कोई फेसबुक अकाउंट लॉगिन है राना मुराद के नाम से, उसी तरह सभी क्रोम यूज़र्स के अंदर डिफरेंट अकाउंट लॉगिन है। ये अकाउंट परचेज किए हैं। अब अकाउंट के रेट्स डिफरेंट होते हैं। एक 7 रुपये वाला होता है, एक 10 रुपये वाला होता है, एक 15 रुपये वाला होता है और एक 20 रुपये वाला होता है। 7 रुपये वाला आम अकाउंट होता है, सादा अकाउंट, कि आपको 100 अकाउंट 700 रुपये में मिल जाते हैं। तो आप लगाते हो, आपकी आईडीज़ कुछ 1-2 हफ्ते महीना आपको निकाल के दे जाते हैं। ठीक है। अब इनकी सिक्योरिटी जो है वो इतनी टाइट नहीं होती।
टू फैक्टर लगी होती है, आप टू फैक्टर लगाने की कोशिश करते हो, फेसबुक आपको ब्लॉक करते हो। दूसरे केस के बाद आईडीज आती हैं। अब वो जो पहले जो 7 रुपये वाली आईडी थी वो पीसी से क्लोन होती है, उसको नाम देते हैं पीसी क्लोनिंग। अब जो उससे थोड़ी सी महंगी होती है उसको कहते हैं टर्मेक्स। अब उसका एक वे भी डिफरेंट है, आईडीज भी उसमें से पुरानी निकलती हैं और लंबा भी थोड़ा चलती हैं, तो इसलिए उसका रेट थोड़ा। और जब 20 रुपये पे आप जाते हो तो 20 रुपये में आपको 2 फैक्टर वाली आईडी मिलती है मार्केट से। अब 2 फैक्टर वाली आईडी का फ़ायदा क्या होता है कि अभी ये मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप होगा तो मैं शेयरिंग कर सकता हूँ, लेकिन 2 फैक्टर वाली आपकी सारी आईडीज़ आपके फ़ोन में भी लॉगिन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे फेसबुक पे डिफरेंट क्लोन करके फेसबुक के अंदर लॉगिन की हुई कि मैं कहीं बाहर भी बैठा हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं भी है, तभी मैं कंटेंट को शेयर दे सकता हूँ। जैसे क्लोन आईडीज़ आपको इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि क्लोन आईडीज़ आप इधर भी लॉगिन कर सकते हो, इधर भी लॉगिन कर सकते हो, किसी तीसरे लैपटॉप में भी करनी हो आईडीज़ तो आप एट अ टाइम लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, क्लोन के यूज़र्स आपको आते हैं बनाने, आपने इधर से जाना है, इधर से जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले का नाम 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अब एक कंटेंट है फॉर एग्जाम्पल इंडियन है या WWE है या मशीनरी है, कोई भी है, सबके डिफरेंट फोल्डर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, इंडियन कंटेंट के आपके पास 50 शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर खोलें, 50 शेयर डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास बनती है तकरीबन 16 आईडीज़, क्योंकि हमने हर आईडी से सिर्फ 3 शेयर देने, 3 से ज़्यादा नहीं। अब हमारा एक फोल्डर बना हो जिसके अंदर जिसका नाम इंडियन सेट हो और इंडियन सेट के अंदर 16 ब्राउज़र पड़े हैं। अभी ज्वाइनिंग के ऊपर नहीं जा रहे, अभी ग्रुप्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उनको ज्वाइन करेंगे। अभी हम वैसे और भी ले रहे हैं। अब आईडी सबसे बेस्ट कौन सी है बाय जो करनी है हमने, जो 2 फैक्टर जिन पे ऑलरेडी लगा होगा? 2 फैक्टर वाली करनी है वो ज़्यादा देर चलती है या उनका भी चलती है, लंबा चलती है? उसमें भी कोई वे है कि उसको सही तरीके से यूज़ करना है या फिर लग पे वो बैन हो जाती है? यहाँ पे आप उसको जैसे ही लॉगिन करते हो ना, तो कुछ लोग होते हैं फ़ौरन ही कोशिश करते हैं कि हम उसका पासवर्ड चेंज करें और पासवर्ड फ़ौरन चेंज नहीं होता। आपको एक दिन अपने पीसी के लॉगिन रखना पड़ता है ताकि वो उस आईडी को, फिर नेक्स्ट डे जब आप उसका पासवर्ड चेंज करते हो तब किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। सर ये कैसे पता चलेगा 2 फैक्टर आईडीज़ है, क्लोन आईडीज़ है, रेटिंग वगैरह? क्लोन डायरेक्ट लॉगिन हो जाती है। 2 फैक्टर को जब आप लॉगिन करते हो तब आपसे एक कोड भी मांगता है, रिकवरी कोड। अब वो कोड भी आपको बंदे ने जिसने आईडी दी हुई होती है उसने आपको 8 कोड भी दिए होते हैं। सबसे पहले पहला लगता है, दूसरा यूज़ होता है, फिर तीसरा यूज़ होता है। मतलब जहाँ जहाँ आईडी लॉगिन कर रहे हो, पहली दफ़ा इसमें की तो इसमें जो पहला कोड इसने दिया वो यूज़ हो गया, दूसरी दफ़ा फ़ोन में की लॉगिन तो फ़ोन जो दूसरा कोड था वो फ़ोन में यूज़ हो गया। तो इस तरह वो 8 के 8 कोड जो है वो जब आप मल्टीपल लॉगिन करते हो तब वो आपके यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की 50 डिवाइडेड बाय 3 का क्या चक्कर है कि हम सिर्फ 3 ही शेयर क्यों दे रहे हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। अब यहाँ पे 3-4 किस्म के सिनेरियो होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि 50 तो नहीं खैर 5 6 8 10 शेयर जो है ना एक आईडी से मारते हैं, लेकिन उस केस में उनकी आईडी जो है वो ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि फेसबुक ने भी अपनी एक लिमिट रखी हुई है। आप एक अकाउंट से एक्सेसिव शेयरिंग नहीं दे सकते, फेसबुक की अपनी एक पॉलिसी है। अगर हम 3 शेयर्स लेके चलें तो हम सुबह दोपहर शाम सेम सेट से शेयरिंग दे सकते हैं। मतलब 3 शेयर हमने सुबह दे दिए, उसी आईडी से 3 शेयर हम दोपहर को भी दे सकते हैं, उसी आईडी से 3 शेयर हम रात को भी दे सकते हैं। पर डे 9 शेयर आप एक आईडी से दे देती है और आईडीज़ लंबी चलती रहती हैं, ना सेटअप ख़राब होता है ना और किसी किस्म के नाम ना। डिफरेंट ग्रुप में शेयर करेंगे 3 दिन और 3 9 टोटल ग्रुप होंगे एक आईडी में।
डिपेंड करता नहीं करने एक आईडी से नो शेयर सर एक ही ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुपों में भी मुख्तलिफ में नहीं, 3 ही ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए हुए होंगे उस आईडी से। अब फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंटेंट है, इंडियन हम एक वीडियो सुबह को लगा रहे हैं, वीडियो दोपहर को लगा रहे हैं, वीडियो रात को लगा रहे हैं, तो तीनों की शेयरिंग तो हमने सेम ग्रुप्स में करनी है, जो हमने 50 शुरू में 1-2 दिन लगा के ग्रुप्स निकाले हुए। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप्स फाइंडिंग के अंदर 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक रिकमेंडेशन शेयरिंग और एक बल्क शेयरिंग। अब रिकमेंडेशन शेयरिंग में क्या होता है कि आप 30 से 50 के बीच में शेयर देते हो और वो शेयर आपका नीश रिलेटेड होता है। जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि रियलिटी शो का कंटेंट है तो रियलिटी शो के ग्रुप में ही, न्यूज़ का कंटेंट है तो न्यूज़ के ग्रुप में ही, और स्पोर्ट्स का कंटेंट है तो स्पोर्ट्स ग्रुप में। वो आपकी आ जाती है रिकमेंडेशन शेयरिंग कि अब जब आप नीश रिलेटेड शेयरिंग कर रहे होते हो आपकी पेज की रिकमेंडेशन खोलने में मदद करता है, जबकि दूसरी साइड पे आप हमारे पास आ जाती है बल्क शेयरिंग। अब बल्क शेयरिंग में आपकी रिकमेंडेशन फ्रीज होती है, आपको इसके अंदर ज़्यादा टीम चाहिए होती है, ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं जो बल्क शेयरिंग दे सकें। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मेरा ये वाला लैपटॉप है डेली का 5000 शेयर प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर मैंने 1000 आईडी लॉगिन की हुई है, हर आईडी से 5 शेयर देता हूँ, डेली के 5000 शेयर मेरा 11 लैपटॉप दे रहा है। अब इसी तरह का अगर मैं 10 लैपटॉप लगा दूँ तो मेरी डेली की कैपेसिटी 50,000 शेयर की है, अगर 20 लगा दूँ तो मेरी डेली की कैपेसिटी 1 लाख शेयर की है। और ये आपको शेयरिंग का आईपी एड्रेस है कि नेट से वाईफाई से कनेक्ट हो गया, एक पीसी आपका एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो, बड़ा स्मूथ चलता सर है। शेयरिंग के लिए लैपटॉप किस तरह का चाहिए? नॉर्मल भी चलेगा? शेयरिंग के पीसी चलते हैं, इसी चलते हैं। क्योंकि जो आपके पास एम्प्लॉय, क्योंकि जिसको आपने रखा उसको बेसिकली सैलरी के ऊपर ही रखा होगा ना, जो आकर रोज शेयरिंग देगा, जो कि आपको शेयर निकाल के देगा। अब आप उसकी सैलरी जो डिसाइड करते हो, कुछ भी डिसाइड करते हो, 18,000 करते हो, 15,000 करते हो, 20,000 करते हो, 22,000 करते हो, आपका अपना है। तो उसी बंदे को एक पीसी दिया जाता है, उस पीसी में पहले वो सेटअप बनाता है, 1000 आईडी लॉगिन करता है, फिर उसको ग्रुप्स दिए जाते हैं, वो फिर उन आईडी से उन ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बल्क शेयरिंग से पैसा कमाने के 2 तरीके। एक, आप फेसबुक मोनेटाइजेशन से पैसा कमा सकते हो। आप अगर 50,000 शेयर दे रहे हो तो आपका $200-250 मिनिमम जो है वो आपका बनता है, अगर आप मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो। अब मोनेटाइजेशन में जाने के लिए भी ये एक वीडियो पर बनता है कि एक पेज पे बनता है? मैं टोटल 50,000 शेयर 50,000 की बात। 50,000 आपने 5 वीडियोस पे दिए हो, एक वीडियो के ऊपर दिए हो, आपके बिल दिए। अब यहाँ पे अगर इसको 200-250 की फिगर को और बढ़ाना चाहते हो तो जो लड़के रखे हुए उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि लड़के एशियन ग्रुप्स में शेयरिंग ना दें, देनी है तो प्रीमियम ग्रुप्स में दें। अच्छा, क्योंकि एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ किसी के लिए, मैं एक शेयर इंडियन ग्रुप में करता हूँ या एक शेयर में यूएसए के ग्रुप में करता हूँ, मेरी मेहनत सेम है, लेकिन जिसके पैसे बन रहे हैं उसके लिए ज़मीन आसमान का फर्क है। कि जहाँ पे इंडियन सीपीएम $1 है, वहाँ पे यूएस का सीपीएम $10 है, तो 10 गुना ज़्यादा पैसे बनते हैं अगर सही तरह दिमाग लगा के बल्क शेयरिंग की। अब यहाँ पे हमने जैसे बात की, पहला तरीका हमने देख लिया, मोनेटाइजेशन से हम कमा सकते हैं, थोड़े भी कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है मार्केट में शेयर्स बेचना। 50 पैसे का एक शेयर बिकता है, मतलब आपके पास अगर 50,000 शेयर है तो डेली का आप 25,000 रुपये का उसको बेच सकते हैं। अब वो डेली का हम कह रहे हैं आप 25,000 का बेच सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज़ ही 50,000 शेयर का ऑर्डर आएगा। किसी महीने आपको लाख शेयर का भी, किसी दिन आपको लाख शेयर का भी ऑर्डर आ सकता है, किसी दिन आपको 500 शेयर का भी ऑर्डर आ सकता है। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो चलती रहती है। यहाँ पे लोग जो मेजोरिटी काम करते हैं वो ऐसी हैं कि छोटे छोटे गांव जो है ना, गांव हो गया, पिंड हो गया, वहाँ पे 7-7, 8-8 हज़ार में लड़के मिल जाते हैं शेयरिंग करने के लिए।
आगे सेटअप जो है वो लाहौर में भी लगे हुए हैं, गाँवों में भी लगे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी लगे हुए हैं। लोग जो है वो बल्क शेयरिंग दे रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि ये सारी आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर आप स्मार्ट वर्क कर ही नहीं रहे, आप कर ही हार्ड वर्क रहे हो, मैन पावर का यूज़ कर रहे हो, बंदों से मेहनत करवा रहे हो, और वो मेहनत जो है वो आपको आउटपुट निकाल के दे रही है। सर अपने बल्क शेयरिंग के लिए ग्रुप ऑटो कहाँ से मिलते हैं? ऑटो अभी हमारे पास 1.5 लाख ग्रुप्स की लिस्ट खड़ी हुई है ऑटो प्रोग्राम। सारे लोग एक ही ग्रुप से मतलब याद नहीं। यहाँ पे भी अब थोड़ा सा ना बंदे का आइडिया चेंज आता है, थोड़ा सा दिमाग डिफरेंट अगर बाकियों से इस्तेमाल करें तो इसमें भी वो कामयाब हो सकता है कि कंटेंट सारे जो है अब सब की ग्रुप्स में जाके देखो ना, वीडियोस तकरीबन सेम होती है, एक दूसरे का छापा मारने पे लगे हैं, वो उसका छापा मारा, उसका छापा मारा, उसका छापा मारा, उसका छापा मारा, काम सबके चल रहे हैं। जो लड़के रखे हैं उनकी तनख्वाह भी निकल रही है, जो जगह रेंट पे ली हुई है उसकी तनख्वाह भी निकल रही है, बिजली का बिल भी निकल रहा है, सब चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन वो इनसे और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं अगर वो कंटेंट अपने दिमाग से बना के लगाएं और वो लोगों को दिखाएं। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी जो है वो साइकिल होती है। यहाँ पे भी 2 तरह की शेयरिंग होती है रिकमेंडेशन शेयरिंग के अंदर, एक फ्री शेयरिंग और एक पेड शेयरिंग। फ्री शेयरिंग के अंदर हम फ्री ऑटो अप्रूवल वाले ग्रुप्स मार्केट से फाइंड करके अपना एक प्यारा सा सेट बना के उसके अंदर शेयर देते हैं, और पेड ग्रुप्स में हम मंथली रेंटेड ट्रैफिक परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है भाई का 1 मिलियन मेंबर्स है उसके अंदर, अब भाई कहता है कि मैं महीने का आपसे 2,000 या 3,000 पे लूँगा और आप रोज़ की 3 पोस्टें 1 महीने तक उसके अंदर कर सकते हो, तो वो हमारा सीन आता है पेड शेयरिंग। कुछ जो फ्री होते हैं ग्रुप, उनमें अगर पोस्ट करो तो वो आगे से डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन वो पेशेंट में लगा देते हैं। एडमिन डिक्लाइन कर देता है पोस्ट को, फिर क्या किया यहाँ रहता पे है? कुछ ग्रुप्स हैं फ्री नहीं, फ्री होते हैं ना। फ्री वाले, जहाँ पे ये चीज़ होती है, क्योंकि एक नई चीज़ जो यहाँ आई है मैं आपको बताऊँ, सर ये 2 फैक्टर आईडीज खुद भी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, वो भी बता दीजिए। अभी फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्रुप है DigiVert बाय हमादकनी, इसके एडमिन असिस्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मैं इसको सेटअप करके इधर से मैं कुछ भी जो है वो फेसबुक को सिलेक्ट करके बता सकता हूँ कि बंदा 3 पोस्ट कर सकता है, अगर उसकी वीडियो, अगर उसने वीडियो रीशेयर की हुई है तब भी डिक्लाइन, अगर उसने हेलो हाय का मैं लफ्ज़ यूज़ किया तब भी डिक्लाइन। तो ये फेसबुक ने नई चीज़ निकाली है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइन हो जाती है। आपकी कोई भी वीडियो जो आप रीशेयर करते हो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप को भी छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है। अगर जैसे हम एडमिन है ग्रुप के, तो फिर प्री अप्रूवल देनी हो किसी आईडी को, वो सर प्राइवेट में भी बताइएगा कि ऑप्शन नहीं आ रही है, प्राइवेट ग्रुप पे ऑप्शन ही नहीं आ रही कि पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? वही ग्रुप में ऐड WHW तो यहाँ पे अभी हम इसके बाद जाएंगे अपनी नीश के मुताबिक, हमारा जो कंटेंट है चाहे कोई भी है उसके मुताबिक हम फ्री ग्रुप्स निकालेंगे, फ्री सेटअप अपना एक बनाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर हम सेटअप बना के अब उस सेटअप को फिर हम अपनी आईडी से ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जाके हम उसे शेयर यहाँ पे जो है ना आपको आईडी लिखते हो, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ये फ्री फूड, ये सबसे लास्ट आखिरी फ्री फूड।
आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो है आईडी ये भी 2 फैक्टर है। अच्छा 2 साल से मैं मेरे पास 8 तक सब कुछ है। सर इससे भी बस आप 10 से ज़्यादा शेयर नहीं करते एक पार्ट है शेयरिंग देता ही नहीं उसको तो मैं पे जाता हूँ। तो ये ऐसे ये 2 फैक्टर हाँ, आईडी ये डिसेबल तो नहीं ना होती? थी ये क्लोन आईडी या फिर जीमेल पे बनी हुई थी? इसकी जीमेल भी नहीं है मेरे पास, अच्छा बस लॉगिन है चलती रहती है। ये हमने जो ना ये जो फ्री वाले ग्रुप है इनमें शेयरिंग की है कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अगर पेड वाले जो ग्रुप हैं तो उसका तो सर आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो उसके बारे में आप हमें क्या मशवरा देंगे? अभी मैं इधर फ्री से स्टार्ट करने लगूँ, ठीक है। पहले फ्री को सारा डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी साथ ही पेड़ के अंदर जाके आपको अच्छा सा मशवरा जो है सर वो बस प्राइवेट का बता दीजिए ज़रा कि प्राइवेट ग्रुप में शेयरिंग होती है कि नहीं? होते हैं। सर मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्या है ये ब्लॉक पोस्ट ऑन ब्लॉक की किया थी हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था। एडमिन की है अब यहाँ पे हम जो है वो सेटअप अपना 2-3 किस्म के सेटअप बनाएंगे, 2-3 कैटेगरीज के ऊपर, ताकि हमें ग्रुप्स निकालना जो है वो आ जाए। अब यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा फ्री ग्रुप्स जो निकलते हैं वो आपके कीवर्ड के बेस के ऊपर निकलते हैं कि आप उसको कीवर्ड क्या देते हो फेसबुक सर्च को, और उस कीवर्ड के मुताबिक वो आपको स्पेसिफिक ग्रुप निकाल के देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, नोटपैड में आप खोलेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इंडियन शेयरिंग, पोस्ट की थी कि किसी ने फेसबुक की लेनी है तो मुझे बताया अब ये जो है वो हम एक किस्म का सेट अपना बना रहे हैं कि एक आईडी से 3 ग्रुप। फॉर एग्जांपल पहला जो हमारी आईडी है उसका नाम हमाद क्या नहीं है, हमने ऊपर आईडी का नाम लिख दिया। अब जो 3 जो है वो उसके अंदर अब जो लिंक्स हम निकालेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर आईडी का नाम लिखने से क्या होता है, आपके पास अगर नोटपैड में ये डाटा सेव होना तो इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपकी हमाद क्या नहीं वाली आईडी बंद हो जाती है, कोई पासवर्ड चेंज कर लेता है, डिसेबल हो जाती है, तो फिर आपके जहन में रहता है कि हमाद के से मैंने ये 3 ग्रुप ज्वाइन किए थे, अब जो उसकी जगह पे जो मैं रिप्लेस करूँगा उसके अंदर यही 3 ग्रुप्स को ऐड करूँगा, ताकि आपका शेयरिंग सेटअप जो ख़राब ना हो, ठीक है। अब बीच में 2-3 आईडी डिसेबल हो जाए, आप खुद पागल हो जाते हो कि उससे मैंने कौन से ग्रुप ज्वाइन किए थे, आप खुद भी याद नहीं रहता। लेकिन जब ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी किसी में पड़ी होंगी तब आपको हर चीज़ जो है याद रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप रखते हैं कपिल शर्मा, कपिल शर्मा के हम ग्रुप्स में गए, अब पहले हमें बता रहा है 4 पोस्ट अ वीक, मतलब ये ग्रुप हमें समझ में नहीं आता, इसमें अप्रूवल जाहिर सी बात है लगी हुई, अगर इतनी कम पोस्ट हो रही है। उसके बाद ये हमें कहता है 10+ पोस्ट अ डे, इसको हम अंदर जाके देख लेते हैं। बोला खोलने के बाद हम उसके अबाउट में गए, अबाउट में जाके हमें देखने को मिल रहा है कि 311 न्यू पोस्ट आज की हुई भी है, तो इसका मतलब ये फ्री ग्रुप हो सकता है। हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद हमने आखिरी ये काम करना होता है, यहाँ पे हम सर वैसे पेड़ में भी इतनी पोस्ट हो ही सकती हैं अगर उसने सेल किया ज़्यादा। हाँ, फिर वो पेड़ किस चीज़ का होगा? एक दुकान ज़्यादा बिक रही है तो रोक ली जाके। अभी हमने इसके अंदर पोस्ट जो की है यहाँ पे लगाया हुआ पोस्ट हुई थी बाद में
शर्मा की नील शर्मा। अभी ये वाली हमारी पोस्ट हुई है, पिछली वाली पोस्ट हमारी रिमूव हो गई है। मतलब हमें समझ में आ गया है कि एडमिन ने हेलो हाय इस तरह के वर्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। हमने पिछले ग्रुप में लिखा था हेलो, हमारी पोस्ट फॉरन डिक्लाइन होगी। हमने कुछ और लिखा तो हमारी पोस्ट होगी, तो इसका मतलब उसके ऊपर अब वीडियो शेयर इसके अंदर होती है कि नहीं होती है, इसके अंदर शेयर करके पता चलेगा। इसको हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कोई भी वीडियो इतना बड़ा तो कैसे मिल भी जाता है। ये है शेयर। अब ये वाली पोस्ट भी हमारी रिमूव हो गई, एडमिन ने रिमूव कर दिए, तो ये ग्रुप हमारे काम का किसी काम का नहीं। अब हम दोबारा हम गए ग्रुप्स में, ऐसे दे रहा है वो दूसरी आईडी एडमिन होगी ना, दूसरी आईडी एडमिन होगी उसके मैट्रिक के साथ। होता नहीं कि आप पहचानने वाले आपके साथ चले जाते हो, कोई होता नहीं, कोई आप पहचानने वाले एडमिन को आपकी पोस्ट भी रिमूव नहीं होगी। अभी वहाँ से हमने सर्च से ग्रुप निकाला, उसके अंदर हमने पोस्ट की, हमारी पोस्ट होगी, हमारे से नीचे एक वीडियो भी चल रही है। सबसे पहले तो हम इस ग्रुप का लिंक कॉपी करेंगे और इसको नोटपैड में दे देंगे। एक ग्रुप हमारा निकल आया, उसके बाद बाकी ग्रुप्स आगे वाले सेम नीश के निकालना आपके लिए आसान हो जाते हैं। एक ग्रुप ही आप निकालते हो, फिर आगे से आगे जो है ना वो आप चलते रहते हो। आगे से आगे आप कैसे चलते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप हमने खोल लिया, उसके बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट वीडियो हमारे पास शो हो रही है देसी थिंग्स, इसको खोल लिया। उसके बाद इसने जो 52 शेयर्स किए हैं इसके अंदर चले गए। अभी कपिल शर्मा ऑफिशियल ग्रुप, आपकी मेजोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो सारे फ्री हैं। अब यहाँ से हमने ग्रुप्स जो ढूंढने अच्छे ढूंढने, 1 लाख प्लस मेंबर वाले। हर वीडियो के ऊपर सिर्फ पब्लिक शेयरिंग आपको शो होगी। पब्लिक शेयरिंग आपको 110% शो होती है, प्राइवेट शेयरिंग आपको शो नहीं होती। प्राइवेट ग्रुप में शेयर आपको शो नहीं होता और प्राइवेट प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर आपको शो नहीं होता। जिनका नहीं नज़र आता उन्होंने शेयरिंग दी नहीं, उनकी सिर्फ प्रोफाइल जो है वो लोगों को दी। सर कोई नॉर्मल बंदा भी तो देता होगा किसी ग्रुप वगैरह में शेयर, उनकी शो ही नहीं होती। 50-50 मिलियन व्यूज़ भी हैं लेकिन कोई शेयरिंग शो ही नहीं हो रही। तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, वो आगे पेज आगे नहीं जाता। एक वीडियो है ना जिसके 50 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, अब वो 50 मिलियन की शेयरिंग आप कभी भी देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो हज़ारों में क्या पता लाखों में शेयरिंग हो। क्योंकि इंडियन है, प्रीमियम है, WWE है, कोई भी कंटेंट है, आप इनिशियल स्टार्ट में 20, 25, 30, 35, 40, 50 शेयर आप मार देते हो। उसके बाद जिसको वीडियो पसंद आती है वो अपने प्रोफाइल पे शेयर करते हैं। उसके बाद वो प्रोफाइल जो है वो आगे चलना शुरू हो जाती है। लोग खुद ब खुद अपनी प्रोफाइल से वो शेयर करते हैं और जब आप शेयर खोलते हो तब आपको सिर्फ सामने प्रोफाइल की शो हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसको खूब स्क्रॉल डाउन करो तो फिर नीचे जाके आपको सर उसके अलावा कुछ लोगों ने वैसी हाइड की होती है, आप खोल ही नहीं सकते, क्लिक ही नहीं होता। और वो जो एक्सट्रैक्टर भी जो है आईडी एक्सट्रैक्टर, उस पर भी जब नहीं आप होता। लिखते हैं वहाँ पे भी नहीं शो होता, मतलब उन्होंने हाइड की हुई है।
उसका क्या क्या है? पता कोई इस तरह की सेटिंग हो। एक्सटेंशन के जरिए सर चेक हो जाती हैं, वीडियो को लिंक उठाएं और उसको जाके पेस्ट करेंगे, जिस ग्रुप में शेयर हुई थी वहाँ पे आ जाती हैं।